विश्व पर्यावरण दिवस का उत्सव, पालीवाल पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मानसिक चिकित्सालय, आगरा में बीएन वेलफेयर फाउंडेशन और ब्लेसिंग फाउंडेशन के द्वारा एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय विधायक श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक डॉक्टर दिनेश राठौर और डिप्टी एमएस डॉ अनिल कुमार सिसोदिया जी, चिकित्सा अधीक्षक डॉ मनीष जैन जी, भाजपा महानगर मंत्री मुनेश प्रजापति जी, पार्षद श्री हरिओम अग्रवाल जी, श्री प्रदीप बघेल जी ने किया। उन्होंने आगरा के नागरिकों से आग्रह किया कि हमें केवल वृक्षारोपण ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें संरक्षित भी करना चाहिए ताकि वे सही तरीके से बढ़ सकें और हमारे चारों। मैं बीएन वेलफेयर फाउंडेशन का डायरेक्टर हूं। हमारी संस्था नोएडा में स्थित है। आगरा में हम ब्लेसिंग फाउंडेशन के साथ मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस पर जागरूकता अभियान के साथ साथ वृक्षारोपण और वृक्ष संरक्षण पर अभियान चला रहे हैं। इस साल 2024 की थीम है भूमि पुनर्स्थापना। तो आप देखेंगे मानसिक चिकित्सालय के पास एक भूमि जिस पे की जंगली पैदावार हो रखी थी, उसकी साफ़ सफाई का जिम्मा हम लोगों ने लिया और उस पर दोबारा से नए पौधे लगाकर मेरा अनुमान है कम से कम 15 से 2000 पौधे उन पर लगाए जा सकते हैं, जिससे आने वाले समय में मानसून के महीने में हम उन्हें लगाएंगे और उनका संरक्षण करेंगे। लगभग आगरा में कितने प्लांट्स लगाने की वो है? अभी से शुरुआत करके हमारा कुल मिला के 5000 पौधे लगाने का इस वर्षा के मौसम में हमारा अभियान का है। राठौर है और मैं ब्लेसिंग फाउंडेशन में डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट्स हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर बीएन वेलफेयर फाउंडेशन के साथ में एक प्लांटेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, एक ड्राइव कर रहे हैं जिस पर हम लोग 5000 प्लांट्स को अभी लगा रहे हैं आगरा के लिए। ये आपके मन में क्या विचार आया जो आपने फाउंडेशन बनाया वृक्षों को लेकर के? लोग जबकि तरह तरह के फाउंडेशन बनाते हैं तो क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं समाज को? सर देखिए, फाउंडेशन जो होता है एक वो आपका कह सकते हैं आप एक ऐसी संस्था होती है जो कि समाज में बढ़ रही चीज़ों के लिए या बुराइयों के लिए काम करती है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ वृक्षारोपण की तो आज के टाइम पे अगर आप देखते हैं तो टेम्परेचर जो पहले था उसके कंपैरिजन में आज के टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है। तो ये हम सबका मौलिक अधिकार है और हमारी खुद की ये मतलब आप कह सकते हैं हमारी खुद की इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें प्लांटेशन करना चाहिए, हमें पौधे लगाने चाहिए। तो इसमें संस्था या किसी का भी इस तरह का कोई वो नहीं होता है, ये हमारा खुद का डिसीज़न है कि हमें वृक्षारोपण करना है। आपने आगरा को ही क्यों चुना प्लांटेशन के लिए? सर हम लोग आगरा में रहते हैं, आगरा में हम लोग अभी काम कर रहे हैं और हम अगर अपने घर को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं और हम दुनिया को सुरक्षित करने जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरा नाम पूजा है और मैं बीएन वेलफेयर फाउंडेशन में एज अ सीएसआर एग्जीक्यूटिव वर्किंग हूँ। अभी आगरा में हम लोगों ने 5000 पेड़ों को लगाने का एक निश्चय लिया है, जिसमें ये पहला कदम था। ब्लेसिंग फाउंडेशन के साथ में मिलकर हमने 2500 पेड़ पालीवाल पार्क और मेंटल हॉस्पिटल के बाहर साइट पर लगाए हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग सब लोग जानते हैं, अभी जो ये हीट हो रही है तो ऐसे समय में ग्लोबल वार्मिंग के इतने हानिकारक परिणाम देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे जो सोशल वर्कर्स हैं, सोशल प्रोफेशनल्स हैं, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों के लिए काम करें, आगे बढ़ें, ताकि अन्य लोग भी और आम जनता भी देख करके पेड़ लगाएं। तो इसलिए हमने ये पेड़ लगाने की पहल की है। नगर निगम द्वारा भी काफ़ी पौधे लगाए गए थे, लेकिन आज वो पौधे कहीं भी जिंदा नहीं दिख रहे हैं, सारे पौधे मर गए हैं। क्या आपके द्वारा जो पौधे लगाए गए हैं इनके सुरक्षा के लिए भी आपने कोई इंतजाम किए हैं? बिल्कुल, हमने ये जो पेड़ लगाए हैं इसको हम इनिशियली 1 साल के लिए मेंटेन करेंगे और उसके बाद उसको हम 3 साल के लिए एक्सटेंड करेंगे। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पेड़ों को सर्वाइव करने के लिए 3 साल की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद पेड़ अपने आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं सर्वाइव करने के लिए। तो हम लोगों का 3 साल के लिए है ये प्रोग्राम मेंटेन करने का।